हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। मनरेगा एमसीक्यू दूसरा। यह मनरेगा का एमसीक्यू दूसरा है। पहला आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्षों की होती है? ऑप्शन नंबर पहला 5 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 8 वर्ष, चौथा 3 वर्ष। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दूसरा, जॉब कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जनपद पंचायत, चौथा जिला पंचायत। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा, जॉब कार्ड के लिए पंजीयन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन पहला ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जनपद पंचायत, चौथा जिला पंचायत। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मनरेगा का लाभ प्राप्त इकाई है? प्रश्न ऑप्शन पहला व्यक्ति, दूसरा गांव, तीसरा परिवार, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, मनरेगा में कौन कौन से योजनाओं को शामिल किया गया है? पहला काम के बदले अनाज योजना, दूसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तीसरा भारत मिशन योजना, चौथा अन्नपूर्णा योजना। इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला केवल एक, दूसरा 1 और 2, तीसरा 1, 2 और 3, चौथा 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 1 और 2, मतलब काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, मनरेगा के तहत राज्य में कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन नंबर पहला 33, दूसरा 32, तीसरा 27 और चौथा 17। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, मजदूरी भुगतान का आधार प्रायः है? ऑप्शन पहला साप्ताहिक, दूसरा मासिक, तीसरा दैनिक, चौथा वार्षिक। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, मनरेगा की पारदर्शिता हेतु राज्य की सर्वोच्च लोकपाल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला लोकपाल आयुक्त, दूसरा अपीलीय प्राधिकरण, तीसरा लोकपाल कमिश्नर, चौथा पंचायत आयुक्त। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा अपीलीय प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, मनरेगा के तहत मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिन मजदूरी करना अनिवार्य है? एक वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है 12 माह में। 12 माह में कोई भी महिला यदि न्यूनतम दिन दिया है उतना दिन कार्य कर लिए रहे तो उसको मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला 60 दिन, दूसरा 40 दिन, तीसरा 50 दिन, चौथा 100 दिन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10वां, मातृत्व अवकाश भत्ता में अधिकतम कितने माह का मजदूरी भुगतान दिया जाता है? ऑप्शन पहला 1 माह, दूसरा 2 माह, तीसरा 3 माह, चौथा 4 माह। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11, संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना कब लागू की गई? ऑप्शन देखते हैं। पहला 5 सितंबर 2005, दूसरा 14 जनवरी 2010, तीसरा 1 अप्रैल 2008, चौथा 15 मार्च 2010। इसका आंसर देखने से पहले कुछ देख लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले मनरेगा कब लागू की गई थी। तो मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी, जिसमें भारत के 200 जिले तथा छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। और इसे मनरेगा का प्रथम चरण भी बोला गया है। अगर देखें कि मनरेगा का द्वितीय चरण कब लागू किया गया था, तो मनरेगा का द्वितीय चरण
आपका 1 अप्रैल 2007 को लागू किया गया था। जब द्वितीय चरण लागू किया गया तब भारत के 130 जिलों के साथ लागू किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे। देख लेते हैं, अगर मनरेगा के तृतीय चरण की बात करें तो 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा का तृतीय चरण लागू किया था। जब तृतीय चरण लागू हुआ तब भारत के सभी जिलों के साथ लागू किया गया था और यहीं से भारत के संपूर्ण जिलों में मनरेगा लागू हो गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 अप्रैल 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनरेगा के तहत भत्ता के संबंध में प्रावधान किया गया है। पहला, यदि आवेदक के 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता, यदि आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो वह बेरोजगारी भत्ता का पात्र होगा। दूसरा, प्रथम 30 दिन तक मजदूरी दर का 1/4 भाग। तीसरा, 30 दिवस के बाद मजदूरी दर का 1/2 भाग। चौथा, भत्ता का अधिकतम दिन मजदूरी दिवस तक होती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, मतलब सभी सही हैं या सभी फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? पहला, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरा, मेघालय गवर्नमेंट राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तीसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चौथा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में लागू नहीं की गई थी? नरेगा प्रथम चरण में, तो देख लेते हैं यहीं कि नरेगा का प्रथम चरण कब लागू हुआ। तो नरेगा का प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, जिसमें भारत के 200 जिलों के साथ लागू किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। तो देख लेते हैं यहीं कि छत्तीसगढ़ के 11 जिले कौन कौन से शामिल थे। तो इसको संभाग वाइज देखते हैं। यदि हम देखें सरगुजा संभाग में, तो यहाँ 3 जिले शामिल थे, सरगुजा, कोरिया और जसपुर। सरगुजा, कोरिया, जसपुर सरगुजा संभाग से। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बिलासपुर संभाग से देखें, बिलासपुर संभाग से, तो यहाँ से 2 जिले, बिलासपुर और एक होता है रायगढ़, बिलासपुर और रायगढ़। यदि हम रायपुर संभाग से देखें तो धमतरी, रायपुर संभाग से धमतरी हो जाएगा। देखते हैं दुर्ग संभाग से, तो एक हो जाएगा राजनांदगांव और दूसरा हो जाएगा कवर्धा या कबीरधाम। यदि बस्तर से देखें तो बस्तर, दंतेवाड़ा और एक हो जाएगा कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर। तो देखते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर पहला बस्तर, दूसरा महासमुंद, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा सरगुजा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए यहाँ बस्तर था, 14 जिलों में बस्तर था, दंतेवाड़ा था और सरगुजा था, महासमुंद नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, महासमुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, मनरेगा द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों में लागू की गई थी? तो सबसे पहले देखते हैं द्वितीय चरण कब लागू की गई थी। तो मनरेगा का द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 को लागू किया गया। तब इंडिया का 130 जिले और छत्तीसगढ़ के 4 जिला शामिल थे। तो देख लेते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के कौन कौन से 4 जिले शामिल थे। पहला रायपुर, दूसरा कोरबा, तीसरा जांजगीर चांपा
चौथा महासमुंद। देख लेते हैं यहाँ लागू की गई थी, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। एक है कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर। दुर्ग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी प्रकार वीडियो और पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।